अब बात करते हैं क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में बैठक की थोड़ी देर पहले चारों ही देशों के विदेश मंत्रियों का साझा बयान भी सामने आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बैठक में ज्यादातर चर्चाएं द्विपक्षीय आदान प्रदान और विश्व की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित थी। क्वाड होने के नाते स्वाभाविक रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न छोरों पर स्थित 4 समुद्री लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. भारत की अध्यक्षता में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों की इस बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसलों के ऊपर आज मुहर लगी। 4 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंदर इंडो पैसिफिक इंटरनेशनल सर्वेलेंस या मैरीटाइम सर्वेलेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ क्वाड देश ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड एनर्जी इनिशिएटिव को भी लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है, यानी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए ये चारों देश मिलकर सहयोग करेंगे। इंटरनेशनल और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए डेटा को शेयर किया जाएगा, ताकि इलीगल फिशिंग से लेकर जो इलीगल शैडो फ्लीट्स हैं या जो अंतरराष्ट्रीय कारोबार की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। ये सारे देश मिलकर इस चीज को लेकर भी सहयोग करने पर राजी हुए हैं कि किस तरीके से ये आपस में साझेदारी बढ़ाने के साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी समुद्री व्यापार के जो मार्ग हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से व्यावहारिक सहयोग के सहारे ये क्वाड के साझेदार देश, जो कि मैरीटाइम डेमोक्रेसीज भी हैं, आपस में न केवल साझेदारी कर सकती हैं बल्कि नए साझेदारों के लिए भी एक सुरक्षित माहौल बना सकती हैं। ये इनिशिएटिव जो है वो इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर न केवल इन देशों की ताकत और दबदबे को बढ़ाएगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में आने वाला जो ढांचा है, आने वाले वक्त की जो रूपरेखा है सत्ता की, वो किस तरीके से आगे आकार लेगी।